हेलो गाइस। तो हम कहाँ थे कल? 10th क्लास का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चल रहा था। कल की हमने इससे पहले वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? 1 का ए पार्ट हमने कर लिया था, जिसमें फाइंड करना था, फाइंड द एच सी एफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये कई बार यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी लिखा जाता है वहाँ पर। तो इसका ए पार्ट हमने किया था, जिसमें फाइंड क्या करना था। आपका क्वेश्चन था 135 एंड 225, 135 एंड 225। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। नाउ अब हम क्या सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका, यानी सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। 196 एंड 38 टू 20, 196 एंड 38 टू 20, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इन दोनों नंबर्स का हमने क्या निकालना है, इन दोनों नंबर्स का एच सी एफ फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को हटा देता हूँ, इसका यूज़ नहीं है वो। तो देखते हैं फिर से तरीका क्या था। सबसे बड़ी वैल्यू को आगे लिखेंगे 38 टू 20। और आपको बता दूं फिर से, यूक्लिड एल्गोरिथम में क्या बताया गया था, कोई भी नंबर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है, ये इसके इक्वल होता है। सपोज दैट मैं आपको एक फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे आपको 10 को आपने 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 1 आपका रिमाइंडर बचा, यानी इसको r बोलेंगे। और यहाँ पर जो 10 है वो a होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो b है, और क्यूसेंट आपका ये 3। तो इसको आप क्या लिखोगे, 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, ऐसे तो लिखोगे। 3 3 जा 9 और एक 1, 10 हो गया, 10 के इक्वल है, बिल्कुल राइट बात है। यानी यही फॉर्म होती है ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। इसके बारे में मैंने कल भी आपको एक पहली वाली वीडियो में बताया था अच्छे से। तो वही तरीका हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। इसको हटा देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले 196, 196 कितने यानी कितनी बार इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हैं, थोड़ा रफ बार हमने करना होगा पहले। तो कितनी बार जा रहा है 196 से। ये वैल्यूज कुछ बड़ी बड़ी हैं, जबकि एग्जाम में कुछ काफ़ी छोटी आती है, क्योंकि ये इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड होने वाला आपका। तो देख लेते एक बार कितना आ रहा है 196, एटलीस्ट मतलब कह सकते हैं 200 के अप्रोक्स में है। तो 200 का डबल करने से आपको कितना होता है 400, जबकि यहाँ पर 400, देखो ये 400 नहीं बनने वाला, काफ़ी कम हो जाएगा। तो वन जा ही करना होगा हमें, 196 वन जा 196, टू जा नहीं जाने वाला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर लेते हैं 12, 6 टू 12 यानी 6 बच जाएगा। यहाँ पर आपका 7 बचेगा, 7 में यहाँ पर कैरी हो जाएगा 17। तो 9 माइनस करेंगे 17 में से, तो आपके पास 8 बचेगा। यहाँ पर 2, 2 में से बन गया 1, और नेक्स्ट नंबर आपको नोट कर लेंगे यहाँ पर 2। तो फिर 196 से कितनी बार जाएगा ये, इट मीन्स आपको तब तक ये डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर इससे छोटा ना हो जाए, तब तक आप तो चालू रखो। कितनी बार जाएगा देखो, 196 से कितनी बार करें, 200 समथिंग है, और ये हमारे पास 2000 समथिंग है, 1000 से थोड़ा अप्रोक्स में है, कुछ कम है। तो 200 को अगर आप 5 बार करते हैं तो आपका 1000 आ जाता है। 10 बार करने से 2000 आ जाएगा, बट ये 2000 से काफ़ी कम है, ये नंबर भी थोड़ा कम है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 बार, 8 बार शायद बन जाना चाहिए। मैं देख लेते हैं बहुत जल्दी से करके, 8 6 और कैरी हो जाएगा, 8 9 जा 72, और 76 7, 8 बन जा 8, और 15, हाँ 9 से करके देखते हैं, 9 6 जा कैसे, और 6 से 8 कैरी हो जाएगा, 1 9 बन जा 9 17, हाँ ये 9 जा रहा है, 9 जा हम इसको करेंगे 17 6 4,
ये जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मत करना, कई बार छोटे से पॉइंट की वजह से पूरा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस करते कितना आएगा 12, 12 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 5 यहाँ से कैरी होंगे तो 15, 15 में से 6 गया फिर 9, फिर यहाँ पर 7, ये कुछ नहीं बचने वाला, आगे से आपका आ जाएगा 0। 196 एटलीस्ट 200, तो 200 से 980 में कितनी बार जाए, यानी 5 जा करेंगे, शायद बन जाएगी बात 196 इंटू 5 कितना जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, 3 48, 4 कैरी बच जाएगा, 5 बन जा 5, 5 और 9, तो बिल्कुल पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। 196 5 जा 980, ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी 196 जा 196 195 जा यही वैल्यू आएगी, प्लस रिमाइंडर 0, यानी एक ऐसा नंबर मैंने कल भी देखा था जो नंबर उसके डिवीजन को ही स्टॉप कर दे, 0 ला दे, तो वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196 आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। ये रफ वर्क था आपका, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, ये इरेज कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, अगर आप स्पीड ज़्यादा या कम लग रही है तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, यूट्यूब का ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 867 एंड 255। इस क्वेश्चन का आपने HCF निकालना है तो जल्दी से कर लेते हैं। 255 को इससे डिवाइड करना हमने, 867 डिवाइडेड बाय 255, इन 255 को कितनी बार करेंगे, डबल करते ही 500 हो जाएंगे, ट्रिपल करते ही आई थिंक बन जाएगा 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स, 3 5 जा, एक होगा 3 2 6 और 1 7, ये आएगा आपके पास 7 6 5 3 जा। ठीक है, कैरी देखो, कैरी तो कुछ नहीं है, सॉरी माइनस करते हैं इसको, 7 5 2 और 6 2 0 और यहाँ पर आएगा 1। ठीक, अब आगे जाएगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर ऑलरेडी बहुत छोटा हो गया, ये आपका R हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन, ये Q होता है, ये आपका B होता है, ये A होता है। अगर आप यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से देखते हैं तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है, तो उस हिसाब से यहाँ लिख रहे हैं A इज इक्वल टू BQ, क्वेश्चन कितना है आपका 3 जा, प्लस रिमाइंडर 102, बाकी मैं ये रफ वर्क इरेज कर देता हूँ। एग्जाम में आप कुछ इस टाइप से करके रफ वर्क ऐसे कंटिन्यू कर लेते हैं, जो आपकी बोर्ड की कॉपी होती है, बोर्ड की कॉपी में आपको साइड वाइज आप रफ वर्क चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। अब लास्ट में जाके इस टाइप से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको रफ वर्क को, बस। आगे फिर से देखें, इस बार जो हमारा बी पार्ट था यानी डिवाइजर जो था 255 को आगे लिखेंगे और जो रिमाइंडर था उसको फिर इसको भी थोड़ा आगे ले आएंगे। नेक्स्ट टाइम 255 को डिवाइड करेंगे, थोड़ा साइड कर देता हूँ, 255 डिवाइडेड बाय 102 का डबल कितना हो जाएगा 204 बिल्कुल सही रहेगा, 204 माइनस करो 1 5 रिमाइंडर आ गया, तो 102 जा वैल्यू आ जाएगी और प्लस में 51 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। इसके बाद फिर से जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी आपका जो डिवाइजर था 102 को आगे लिखेंगे और जो रिमाइंडर है फिर से उसको आगे लिखेंगे, रिमाइंडर को उसका डिवाइडर बना देंगे। डिवाइजर बनने के बाद इसका देखो फिर से क्या करेंगे 102 डिवाइडेड बाय 51, तो 51 से कितनी बार जाएगा 51 2 जा 102 कैंसिल आउट हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया, यानी 51 एक ऐसा नंबर है जिसने
इस यूक्लिड एल्गोरिथम के डिवीजन को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, आगे नहीं चल रहा है। 51 टू जा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी यही 51 हमारे पास क्या होगा, इसका HCF होगा। क्लियर हो रही बात? तो लास्ट में लिख देंगे द एच, या फिर लिख देते हैं क्वेश्चन में जो नोट करा होता है, ये पूछा है द HCF ऑफ, क्वेश्चन था हमारे पास 867 एंड 255 इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 51। दिस इज द आंसर। इस टाइप से आप इसका आंसर कर देंगे। ठीक, रफ पर आपका हटा देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसी एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form is of the form 6 cube, एक पॉइंट देख लेता हूँ, 6 क्यूब प्लस 1 फिर 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 where q is सम इंटीजर। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना तभी आएगा जब क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि आप कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर उठा लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं। अब ऑड इंटीजर क्या होते हैं आपको पता है, जो आपके 2 से डिवाइड ना हो पूरे पूरे, जैसे कि 3 5 7 9, ये सभी क्या हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो यानी इनमें से आप कोई भी नंबर चूज करेंगे तो वो नंबर आपका 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में ही दिखाई देगा। ये क्वेश्चन भी आपके पास यूक्लिड के इस अकॉर्डिंग चलना है। तो समझ लेते, देखो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 3 5 7 9 ये नंबर ऐसे हैं, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 और प्लस 1 रिमाइंडर जरूर बचेगा, यानी समथिंग रिमाइंडर बच जाएगा। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो हम कहते कि वो इवन नंबर है, बट अभी रिमाइंडर बच रहा है। 2 के डिविजिबिलिटी में अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो नंबर हमारा हमेशा ओड नंबर होता है। तो यहाँ पर ओड नंबर की बात कर रहा है कि ओड इंटीजर आपने लेना है, कोई भी पॉजिटिव प्लस की तरफ जो जाते हैं वो सारे के सारे 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में ही होंगे, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि 10th क्लास पूरी पढ़ रही फिर भी फर्स्ट चैप्टर में दिक्कत जरूर आती है। तो ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो खास प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली आगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, उन्होंने बताया था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो अब इस फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो v क्या होता है हमारा डिवाइजर, जो डिवाइड करता है आपका। यहाँ पर डिवाइजर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर 1 प्लस 3 है, यहाँ पर 5 है, यानी रिमाइंडर डिफरेंट है, जबकि डिवाइजर सेम है। डिवाइडर तो आपके पूरे क्वेश्चन के लिए एक ही रहने वाला है, यानी आपको सबसे पहले यहाँ लेट करना पड़ेगा b इज इक्वल टू 6 दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये नंबर इज इक्वल टू इधर क्या बनता है, आपको दिखाता है कि इस टाइप से बी क्यू प्लस आर या 6 क्यू प्लस 1 है, तो समथिंग इधर तो कुछ होगा। यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर a है तो a क्या है, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इज इक्वल टू 6 लेट करना है। ये दो चीज़ें आपने सबसे पहले लेट करनी है।
ये लाइन आप इसको पहले भी डाल सकते हैं, इसको बाद में ले लेते हैं, एक ही बात है। अब समझ लेते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, देयरफॉर इसलिए यहाँ पर बी 6 है और ए यानी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी, तो क्या वैल्यू बन जाएगी? देखो एक ही क्या क्या वैल्यू बन सकती है, ए इज इक्वल टू 6 क्यू हो सकता है, 6 क्यू हो सकता है। एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर साथ साथ में, कि मैं ये हटा देता हूँ। जो आर की वैल्यू है वो आपकी 6 से छोटी होगी और बड़ी होगी या इसके इक्वल होगी, वो 0 होगा वैल्यू। कैसे समझते हैं इसको? जैसे मैंने 6 को डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया 15 को, तो 6 6 जा 36, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। 6 2 जा कितने 12, 6 3 जा 18, तो 6 2 जा तो 12 आ रहे हैं, 6 3 जा आपके कितना, अगर 3 जा करते हैं तब आपका 18 आ रहे हैं। यानी अगर सपोज दैट ये 18 होता तो 6 3 जा पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता, 0 रिमाइंडर आता। अगर यहाँ पर 17 होता तो 6 2 जा करते, 2 जा करने से 12 बनता, तब आपका रिमाइंडर कितना आता, 5 बनता। अगर यहाँ पर 16 होता तब आपका फिर भी 2 जा ही करते, फिर आपका 4 बचता। और यहाँ पर अगर 15 होता तो आपका 3 रिमाइंडर बचता, और यहाँ पर अगर 14 होता तो 2 रिमाइंडर बचता, और यहाँ पर अगर 13 होता तो 1 रिमाइंडर बचता, और अगर यहाँ पर 12 भी होता तो वापस रिमाइंडर 0 आ जाता। अगर आप उसको और छोटा करोगे 11 करोगे तो फिर से वो 5 से लौटना स्टार्ट हो जाएगा। यानी रिमाइंडर जितने भी हैं 0 से लेके 5 तक ही पॉसिबल है, 6 तो कभी पॉसिबल नहीं है। अगर 6 रिमाइंडर इनके साथ आता है तो 6 1 जा, सपोज दैट यहाँ पर 6 3 जा रहा था और 6 रिमाइंडर है तो 6 4 जा नहीं हो जाएगा फिर वो, यानी 6 से छोटा ही हमेशा रिमाइंडर रहने वाला है आर की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 6 क्यूब प्लस 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक हो सकता है ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 भी रिमाइंडर आ सकता है। ये जो वैल्यू बनेगी इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू बन के आएगी, यहाँ पर 6 बोल रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बन के आएगी हमारे पास। दूसरा ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2 भी आ सकता है, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 भी आ सकता है। हर एक नेक्स्ट लाइन में लिखते रहेंगे इसको, इसके आगे कुछ लिखना है अभी बाकी। ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 भी आ सकता है, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 भी आ सकता है। ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 6 नहीं आ सकता क्योंकि रिमाइंडर 5 तक ही होगा। अब आप इसको समझ लीजिएगा कौन सी वैल्यू ओड है, कौन सी इवन है। यहाँ पर 6 क्यूब प्लस 0 दैट इज 6 क्यू लिख सकते हैं इसको, और 6 क्यू क्या मैं 2 इंटू 3 क्यू नहीं लिख सकता क्या? तो यानी 2 के मल्टीपल में आ रही है, 2 से सपोज दैट ये भी तो कोई इंटीजर होगा, 3 इंटू 1 3 होगा, 3 इंटू 2 होगा तो 6 हो जाएगा, 3 इंटू 3 होगा तो 9 हो जाएगा। यानी कोई भी है नंबर तो है ना, और नंबर के इंटू में अगर 2 है तो वो नंबर हमारे कैसा होगा, इवन नंबर होगा। यानी ये नंबर आपका ए इवन होगा। जबकि इसको देख लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो 2 के इंटू में कुछ आ रहा है बट 1 रिमाइंडर बच रहा है। अगर आप इसको कुछ ऐसा लेट कर लो कि 3 क्यू, देखो 3 क्यू कुछ ना कुछ नंबर तो होगा, क्यू की जगह अगर 1 रखेंगे तो 3 बनेगा, 3 क्यू की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 6 बनेगा, क्यू की जगह 3 होगा तो 3 3 9 बन जाएगा। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर आने वाला है। अगर उस नंबर को मैं के मान लूँ तो 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 देखो 2 से इंटू में समथिंग कुछ वैल्यू है और प्लस में 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इट मीन्स आप इसको क्या बोलोगे, ये कैसा है, ओड नंबर है, ओड नंबर है। आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पर के मानने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अगर रिमाइंडर था नहीं, मैंने यहीं पर छोड़ दिया। इसमें ले लो के, नहीं भी लेना है तो यहाँ पर छोड़ सके, आप सीधा ओड लिख सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट है कि आप के भी करके लिख दिखा दो उनको बिल्कुल एग्जाम में। इसके बाद 6 क्यू प्लस 2, तो इसको 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं, ये 6 है देखो। फिर आगे इसमें देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1 यानी 2 के इंटू में ये नंबर देखो, अगर पूरा नंबर सोल्व करोगे आप, सपोज दैट क्यू की जगह 3 है तो 3 3 9, 9 1 कितना हो जाएगा आपका 10, तो 10 इंटू 2 यानी कंप्लीट वैल्यू 2 के मल्टीपल में आ रही है, तो 2 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी 2 से डिवाइड। अगर आप इस पूरी वैल्यू को k1 मान लो तो 2k1 नहीं हो जाएगी, कि हाँ k1, चलो k1 इसको लिया, इसको 2k1 k2 ले लो, कुछ भी वैल्यू आप लोगे। यानी आप इसको जरूर नहीं ना लिखे, इतना ही छोड़ सकते हैं, इसको आप क्या लिखोगे कि ये इवन नंबर है,
ये वैल्यू आपकी इवन है और नहीं आएगी कभी भी। यहाँ पर ध्यान देते हैं 6 क्यू प्लस 3, 2 इंटू 3 क्यू, ये हो गया 6 क्यू प्लस 3 आगे था, तो इस बार तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन ओड इवन के लिए आपको 2 ही कॉमन लेना है, क्योंकि 3 से आप क्या बताओगे कि ओड है या इवन है, 3 से नहीं बताया जा सकता। तो आप 2 को कॉमन लो उसमें। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, चलो इसको हम इस बार के मान लेता हूँ, कुछ के माना था, इसको भी यहाँ पर के 1 इसको ले लो, इसको के 2 ले लो, 2 प्लस 3, यानी ये नंबर वही बन रहा है, 2 के इंटू में समथिंग है, बट आगे आपके पास क्या है, समथिंग रिमाइंडर है, कुछ रिमाइंडर ऐसा है। अच्छा 2 अगर रिमाइंडर 3 है तो एक 1 बार एक्स्ट्रा हो जाएगा ना आगे। एक मिनट में इसको ऐसा लिख दूँ, इसको मैं आपका सपोज ये आपका 2k1 लिया प्लस आगे 3 रिमाइंडर था, तो 3 रिमाइंडर तो कभी बच ही नहीं सकता, आपको पता है, क्योंकि इस बार डिवाइजर क्या है आपका 2 है, तो नेक्स्ट बार हो जाएगा, यानी एक प्लस हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 2k2 प्लस 1 ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, एक 2 और कम हो जाएगा ना इसमें से, 3 में से एक 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ से सिंगल 1 बचेगा, और सपोज दैट 2 4 जा रहा था तो इस बार 5 हो जाएगा, यानी एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो कुछ भी देखो आप, टोटल मिला के बात ये है कि फिर से यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, तो ये आपका नंबर है ओड नंबर। यहाँ पर आप इतना भी दिखा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ही दिखाओ कंप्लीटली, फिलहाल दिखाई दे रहा है ओड नंबर। फिर 4 के लिए देखते हैं, इसको देखेंगे हम, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 4 है, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2, अंदर बच जाएगा आपके पास 3 क्यू प्लस 4 में से आपका 2 निकल जाएगा, 2 बचेगा। तो ये पूरा पूरा 2 इस 3 क्यू प्लस 2 के मल्टीपल में है, यानी आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये नंबर कुछ ना कुछ तो होना है। सपोज दैट यहाँ Q2 हुआ या 3 हुआ, तो 3 3 जा 9 और 2 11, तो 11 के मल्टीपल में 11 इंटू 2 करेंगे 22, इवन नंबर है, यानी ये नंबर पूरा हमारे पास कैसा है, इवन है। देखो इसमें Q के बाद अगर K मानने की ज़रूरत पड़ रही है तो मान के दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें Q की फॉर्म में भी इसको छोड़ सकते हैं। और इवन क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है बिल्कुल, 2 के मल्टीपल में है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इवन है। यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, 3 से जा रहा था, इसलिए मैंने K मान के यहाँ पर 1 दिखा के तब उसको और लिखा, दिखाई दे रहा है सबको। आई थिंक एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ सभी को दिखाई दे रहा है, बस यहाँ तक थोड़ा सा। अब ये देख लेते हैं, मैं थोड़ा इसको ऊपर की तरफ रख लेता हूँ, a = 6 क्यू प्लस 5, तो इसके लिए चेक कर रहे हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 5, देखो ये नंबर कुछ होगा, सपोज दैट 3 4 जा 3 5 जा रहा होगा ये, तो 5 आगे कॉमन है, सॉरी रिमाइंडर है, रिमाइंडर। अब तो 2 2 जा, यानी 2 नंबर इसमें बढ़ जाएंगे, यहाँ पर एक रिमाइंडर बच जाएगा अगर आप इसको डिवाइड करना चाहोगे और आगे, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होता है, जबकि यहाँ पर 5 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और इसको आप K2 हो गया था वहाँ पर, K3 मान लो, K3 और प्लस 2 2 जा 4, तो 2 वैल्यू और बढ़ जाएगी यहाँ पर, और 4 की वजह से यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा इस बार 1 यहाँ पर। तो ये क्या है हमारे पास, ये पूरा इंटीजर है, ये पूरा इंटीजर है। देखो फिर से वही आ गई 2k प्लस 1 वाली फॉर्म ऊपर, यानी ये भी ओड है, ये भी आपके पास ओड है। तो क्लियर हो रही है बात कि आपके पास 6q प्लस 1, एक ये आपके पास ओड आएगी, 6q प्लस 3 ये भी आपके पास ओड है, और 6q प्लस 5 ये भी ओड है। ये 3 नंबर्स आपके पास ओड आ रहे हैं, यानी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो भी होगा वो हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 की फॉर्म में ही आने वाला है, ठीक है। तो इस यहाँ तक क्लियर होगा सबको। इसके बाद बस थोड़ी सी 2 लाइनें लिखनी है लैंग्वेज बना के, उसके बाद क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मानो बहुत हार्ड दिखता है, अगर समझ में अच्छे से आ गया तो बहुत ईजी है, अदरवाइज आप मानोगे कि ज़्यादा हार्ड है। तो थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ आपको, ऊपर क्या लाइन लिखनी है, मैं कहाँ से इरेज कर देता हूँ, जहाँ से ये सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था यहाँ से इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लेना, उसके बाद ऊपर तक फिर से देख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है आपने, यानी हैंस करके लिख दो। क्वेश्चन में से देख लेते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, आप ये लिख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर नॉट exactly
डिविजिबल बाय 2, 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, ये वैल्यू पूरी पूरी डिविजिबल नहीं हो रही है। अब 2 से अगर कोई डिविजिबल नहीं हो रही है तो इट मीन्स इवन आपकी सॉरी ओड होगी ना, तो डिविजिबल नहीं हो रही। देखो फिर से चेक करो, 6 क्यू प्लस 1, 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है। 6 क्यू प्लस 3 में देखेंगे, 6 क्यू प्लस 3 में देखेंगे तो यहाँ पर 3 था, इसको अगर आप 1 जा और एक्स्ट्रा आगे करोगे तो फिर से 1 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर ओड नंबर हो जाएगा। 6 क्यू प्लस 5 के केस में भी यहाँ 5 था, 2 जा एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 इसमें आके यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर से ओड नंबर बन जाएगा। अगर ये पूरे पूरे 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे तो हम क्या कर सकते हैं, दैट इज क्या, क्वेश्चन से यहाँ से नोट कर दो, दैट इज ये एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। बस इतना नोट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाए। बस 2 लाइन लिखनी होती है, दैट इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। बस इतना आप इसको आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो लगा इजी, बहुत इजी है, जैसे हार्ड नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। बाकी और एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।